हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी 2025 के मैथ का पीवाईक्यू करने वाले हैं। और आज का जो आपका शिफ्ट है वो 10 फरवरी 2025 का शिफ्ट 1 का पेपर है। ओके, डे 13। मतलब एसएससी जीडी का एग्जाम 2025 में जो हुआ था वो टोटल 42 शिफ्ट में हुआ था। और अपनी एक सीरीज चल रही है जिसमें हम लोग डेली एक एक पीवाईक्यू कर रहे हैं। तो आज जो अपनी है वो 13वीं क्लास है। ओके, हम लोग 12 क्लास कर चुके हैं। कंप्लीट सॉल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन, इसका मतलब ये है कि हम एग्जाम को ये बताएंगे कि आप माइंड कैलकुलेशन कैसे करें, क्योंकि एसएससी में मेन खेल टाइमिंग का है। ओके, शॉर्ट से शॉर्ट मैक्सिमम 2 लाइन में आपको सॉल्व करके बताया जाएगा। ऑल गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यहाँ पे आपको सभी एग्जाम के पीवाईक्यू वीडियो देखने को मिलेंगे। इस चैनल का नाम पीवाईक्यू विद सनी है और इस सेट में टोटल 20 क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ओके, देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जो 33, 72, 11 और 18 से विभाज्य है। आपको यहाँ पे विभाजकता का नियम पता होना चाहिए, वरना आप एक एक डिवाइड करेंगे तो टाइम लगेगा। सबसे फेमस 11 है, इसलिए हम 11 का विभाजकता चेक करेंगे। 11 का विभाजकता का नियम क्या कहता है। जैसे मान लीजिए 4 संख्या है, इन दो को जोड़ के और इन दो को जोड़ के इन दोनों का योग जो आएगा और फिर इन दोनों जो का योग आएगा उन दोनों को माइनस करेंगे। अगर वो 11 आ गया या 11 का मल्टीपल आया मतलब वो संख्या 11 से डिवाइड है, या अगर पूरी तरह कट के 0 हो गया तो भी वो संख्या 11 से डिवाइड है। ओके, तो पहले हम 11 से चेक करते हैं। आप कहेंगे 1 और 8 9, 9 में से 8 जाएगा 1, ये 11 से नहीं कटता। 9 8 17, 17 में से 3 गया 14, ये भी नहीं कटता। 2 और 7 9, 9 में से 9 गया 0, ये डिवाइड होता है। 6 और 9 15, 15 में से 9 गया, सॉरी 6 6 12, 12 में से 9 गया, तो आप कहेंगे 3, ये नहीं करते। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। आपको माइंड कैलकुलेशन करना, मेन खेल टाइमिंग का है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। गोविंद एचडीएफसी में 3% प्रति वर्ष ब्याज दर पर कुछ धनराशि निवेश करता है। यदि 2 वर्षों के बाद गोविंद को वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में 203 रुपये मिलते हैं तो संबंधित साधारण ब्याज क्या है। ओके, देखिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के बहुत तरीके हैं। मैं फॉर्मूला बिल्कुल यूज नहीं करता, क्यों, एग्जाम में अगर क्वेश्चन घुमाएगा तो आप भी घूम जाएंगे। मैं बेसिक के साथ चलता हूँ। देखिए साधारण और एसआई निकालने के बहुत से तरीके, मैं कौन सा तरीका यूज करता हूँ। देखिए दर कितना दिया है, आप कहेंगे 3% दर दिया है। 3% का फ्रैक्शन कितना होता है, आप कहेंगे 3/100 होता है। ओके, ये जो नीचे वाली संख्या है, आप वर्ष देखिए कितने साल का है, 2 वर्ष का। 2 वर्ष का है तो मतलब इसके स्क्वायर कर दीजिए। 3 साल का है तो क्यूब कर दीजिए। 4 साल का है तो पावर 4 कर दीजिए। आप कहेंगे भाई पावर अगर 4 वर्ष का जाएगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। भाई लंबा कभी भी नहीं होता, बहुत आसानी से डिवाइड होता है। आप देखिए 100 माना, 2 वर्ष का है ना, तो आप 100 का स्क्वायर मान लीजिए। 100 का स्क्वायर मतलब आपने टोटल राशि 10,000 रुपये मान ली, आपके पास 10,000 रुपये ब्याज है। ओके, क्वेश्चन देखिए 3% प्रति वर्ष 2 वर्षों के लिए, पहले साल का कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 10,000 रुपये। 10,000 का 3% कितना होता है, ये माइंड कैलकुलेशन आप लिखेंगे नहीं, 300 रुपये होता है। ये पहले साल का हो गया। दूसरे साल का कितना होता है, दूसरे साल का 3% के हिसाब से 10,000 रुपये, आप कहेंगे फिर 300 रुपये हो गया। ओके, लेकिन हमसे चक्रवृद्धि ब्याज बोला है, ये तो साधारण ब्याज है। अब 300, चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। पहले ब्याज मिला है 300, इस पर भी 3% मिलेगा तो हो जाएगा 9। आपको एक बात बताता हूँ, आपको कन्फ्यूजन हुआ होगा, कन्फ्यूजन दूर करते हैं। ओके, ये जो है ये साधारण ब्याज होता है। आपसे एग्जाम में कभी भी साधारण ब्याज पूछे आप ऐसे निकाल सकते हैं। ओके, ये साधारण ब्याज था। अगर एग्जाम में आपसे कभी चक्रवृद्धि ब्याज पूछे तो ये टोटल चक्रवृद्धि ब्याज है, आप ऐसे चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हैं। ओके, ऐसे निकाल सकते हैं। अगर आपसे कभी एग्जाम में पूछे साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, तो ये सीआई और एसआई का ये अंतर है। आप यहाँ से तीनों निकाल सकते हैं, इसलिए सबसे इजी मेथड होता है। ओके, तो हम लोग यहाँ पढ़ते हैं। अब देखिए तीन, हमसे क्या पूछा है, साधारण ब्याज कितना होगा। ओके, यानी 600 की वैल्यू पूछी है। आप ये देखिए 300 और 300, 600 और 900, 900 सॉरी 300 और 300, 600, 609 रुपये। यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज 203 रुपये दिया है। भाई यहाँ पे 203 रुपये दिया ना, लेकिन हमारा कितना ब्याज आया, आप कहेंगे 300 और 600 और 9, हमारा ब्याज 609 रुपये आया। यहाँ तो किसी को कन्फ्यूजन, 1 सेकेंड 1 सेकेंड। एग्जाम कह रहा है, एग्जामिनर 203 रुपये ब्याज मिले, हम कह रहे हैं नहीं भाई 609 रुपये ब्याज मिले। आगे कह रहे हैं ठीक है साधारण ब्याज बताओ। साधारण ब्याज ये था 300 रुपये और 300 रुपये कितना होता है, आप कहेंगे 600 रुपये होता है। यहाँ पे 600 रुपये, बस इसी को डिवाइड करने, देखिए कितना छोटा है भाई। आप कहेंगे 203 से 609 3 बार में कट जाएगा। भाई 2 तिहाई 600 और 3 तिहाई 9, ये 3 बार में पूर्णतः कट गया। और 3 से 600 आपका 2 बार में कट जाएगा, 200 बार में। तो ऑप्शन सेकंड, देखिए कितना इजी था। इसलिए एसआई और सीआई करने का सबसे
इजी क्वेश्चन यही है, मेथड यही है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, पी वृत्ताकार पथ का एक चक्कर 1 मिनट 30 सेकंड में पूरा कर सकता है, जबकि क्यू एक चक्कर 45 सेकंड में पूरा कर सकता है। यदि वे एक ही बिंदु से चलना शुरू करते हैं और विपरीत दिशाओं में चलते हैं तो वे सेकंड बाद मिलेंगे, कितने सेकंड बाद मिलेंगे? देखिए, एक ग्राउंड है। ओके, आपका दोस्त इधर की ओर दौड़ रहा है, आप इधर, यानी दोनों विपरीत दिशा में दौड़ रहे हैं। आपका दोस्त 1 मिनट 30 सेकंड में वापिस यहाँ पर आ जाता है और आप हैं वो 45 सेकंड में एक चक्कर पूरा कर लेते हैं। ओके, बस यही नॉर्मल क्वेश्चन था। तो पी को कितना टाइम लगता है? आप कहेंगे 1 मिनट 30 सेकंड यानी 90 सेकंड, नो प्रॉब्लम। क्यू को कितना टाइम लगता है? आप कहेंगे 45 सेकंड। इसको 90 सेकंड लगते हैं, इसको 45 सेकंड। तो एक काम करते हैं, हम एलसीएम ले लेते हैं। आप एलसीएम लिए तो 90 आया, मतलब ग्राउंड की जो लंबाई है वो ग्राउंड की लंबाई 90 मीटर है। आप 90 सेकंड में पूरा करते हैं, मतलब आपकी जो चाल है वो 1 मीटर पर सेकंड है। आप जो है वो 45 सेकंड में 90 मीटर पार कर लेते हैं, मतलब आपकी चाल 2 मीटर पर सेकंड है। अगर दोनों लोग विपरीत दिशा में दौड़े, विपरीत दौड़ते हैं तो चाल जुड़ जाती है, एक ही दिशा में जुड़ते हैं तो चाल घट जाती है। तो आप कहेंगे 2 और 1 3। ओके, 2 और 1 3, टोटल इसकी लंबाई कितनी है ग्राउंड की? आप कहेंगे 90। तो 90 मीटर को 3 की स्पीड से दौड़ा जाएगा तो आप कहेंगे 30 3 90, यानी 30 सेकंड में दोनों दोस्त एक दूसरे से मिल जाएंगे। उम्मीद है आपको समझ में होगा। बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, एक्सप्लेन करने में टाइम लगता है भाई। ओके, क्योंकि आपको समझाना होता है। ये देखिए बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसको आप अपने तरीके से करेंगे तो लिख के देता हूँ मिनिमम 5 से 6 लाइन तो कैसे भी जाएगा। एग्जाम में हमें टाइमिंग बचाना है। इसको मैं बताऊंगा बिना पेन के ही कैसे करें, बिना पेन के। ओके, लेकिन उसके लिए आपको एक एग्जाम्पल सुनना पड़ेगा। 6 व्यक्ति भोजन करने के लिए एक होटल में जाते हैं। उनमें से 5 ने अपने भोजन पर 30 रुपये खर्च किए, यानी 6 लोग में से 5 लोगों ने 30 30 रुपये खर्च कर दिए। छठे व्यक्ति ने सभी 6 व्यक्तियों के औसत व्यय से 50 रुपये अधिक खर्च किए, यानी जितना भी औसत आया उससे 50 रुपये अधिक खर्च किया छठे व्यक्ति ने। सभी व्यक्तियों द्वारा खर्च की गई कुल धनराशि कितनी है? ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हम। देखिए, औसत मतलब क्या होता है? टोटल जितना रुपये खर्च हुआ उसको 6 से डिवाइड कर दीजिए, जितना आया उसको औसत कहते हैं। ओके, अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5 व्यक्ति 30 30 रुपये खर्च किए, छठे व्यक्ति ने औसत से 50 रुपये अधिक खर्च किया। अब आपको एक एग्जाम्पल सुनना होगा जिसकी वजह से आप मुंहजबानी कर सकते हैं। इमेजिन कीजिए 5 लड़कियां हैं। 5 लड़कियां एक दुकान पे जाती है समोसा खाने। एक समोसे का दाम 15 रुपये है। ओके, आपको पता है कि हम लड़के जब भी खर्चा करते हैं तो कोई एक ही लड़का पैसा दे देता है, लेकिन लड़कियां अपनी अपनी पैसे देती हैं। भाई तुम खा रही हो तो तुम अपना दो, मैं खा रहा हूँ मैं अपना दूंगी। ओके, तो लड़की ने 2 समोसे ऑर्डर किया। एक समोसे का दाम 15 रुपये, तो 2 समोसे का ऑर्डर 30 रुपये। तो आपने देखा उनमें से 5 ने अपने भोजन पर 30 रुपये खर्च किए, यानी पांचों लड़कियां 30 30 रुपये 30 30 रुपये दे के अपने 2 2 समोसे ले ली। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब छठे व्यक्ति की एंट्री होती है, मतलब आपकी एंट्री होती है। वो सब आपकी फ्रेंड थी। आपने कहा कि मैं भी साथ खाऊंगा, लड़कियों ने कहा खुद खरीद के खाओ। तो आपने भी 30 रुपये दिए और 2 समोसे ले लिए। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, उसके बाद आपको लगा कि अगर मैं ड्रिंक पिला देता हूँ, कोल्ड ड्रिंक पिला देता हूँ, पेप्सी पिला देता हूँ तो मेरी इमेज थोड़ी सी बढ़ जाएगी। आपने दुकान पे एक कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर कर दिया। ओके, उस कोल्ड ड्रिंक के पैसे कौन देगा? भाई लड़कियाँ तो पैसे किसी के देती नहीं, भाई बोली कि तुम खरीदो तुम पैसे दो, तो आपने दुकानदार को पैसे दे दिए। ओके, उसके बाद आप बड़ी बड़ी फेंकने लगे। लड़कियाँ बोल रही कि तुम खिला दिए तो बड़ी बड़ी फेंक रहे हो, तुम अपना पैसा ले लो कोल्ड ड्रिंक का, हमें नहीं चाहिए। ओके, तो क्या हुआ? लड़की ने बोला कि जो औसत आया, औसत मतलब सब पे पैसे बराबर बांटे गए, मतलब टोटल जितना खर्चा हुआ उसको 6 से डिवाइड कर दिया गया, और औसत कुछ भी आए हमें उससे कुछ मतलब नहीं है। औसत जितना भी आया, औसत मतलब सब ने जितना खर्च हुआ है। 50 रुपये अधिक खर्च हुए, मैंने औसत से 50 रुपये अधिक खर्च किए। तो लड़की ने बोला औसत से तुम 50 रुपये अधिक खर्च किए हो ना? लड़की ने बोला हाँ, मतलब आपने बोला। लड़कियों ने कहा कि हम 50 रुपये तुम्हारे दे देते हैं। 5 लड़कियां थी ना, पांचों लड़कियों ने 10 10 रुपये उठा के तुमको दे दिए। अब बोले कि अब हमारे ऊपर नहीं, अब तुम दोबारा हक मत जमाना, बड़ी मत फेंकना। ओके, लड़कियों ने 30 रुपये पहले दिए थे और 10 रुपये फिर दे दिए ताकि उस पर हक ना जमे। तो लड़कियों ने टोटल कितने दिया? आपने कहा 40, यानी प्रत्येक लड़की ने 40 40 रुपये दिया। टोटल कितने लोग थे? औसत आ गया आपका 40, टोटल 6 लोग थे तो 4 6 24 240। ये एक्सप्लेन करने में इतना टाइम लगा। एग्जाम में मैक्सिमम 3 सेकंड का गेम था ये, 3 सेकंड से भी ज़्यादा नहीं। ऑप्शन थर्ड। ओके, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आप पेन से करेंगे तो भाई बहुत लंबा होगा यार, इसलिए मैं कभी वो ट्राई भी नहीं करता। मैं भी ये भी कहूँगा कि आप ना कीजिए, क्योंकि इससे में मिल्क एंड टाइमिंग का है। ओके, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मैंने एग्जाम्पल बहुत अच्छा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। 4000 और 5000 के बीच वो सबसे बड़ी संख्या क्या है जिसे 12 16 और 24 से विभाजित करने पर शेषफल 4 प्राप्त होता है? ओके,
देखिए हमको क्या बताना है, 4000 और 5000 के बीच संख्या है, इन तीनों से डिवाइड होती है और डिवाइड होने के बाद 4 से शेषफल बचता है। अब देखिए 5000 से नीचे है, भाई ये 6400 है, ऑप्शन तो ये सही गलत हो गया। 4000 से नीचे नहीं होने चाहिए, सब 4000 5000 के बीच में। ओके, 4 से शेषफल बचता है तो 4 तो पहले माइनस करना पड़ेगा। 4969 में से 4 जाएगा तो आप कहेंगे 4965। ओके, 4699 तो 4695, कोई दिक्कत नहीं। 4994 नहीं, यहाँ पे क्या होगा, 4 कट रहा है ना, तो 92 होगा। लिए आपकी ऑप्शन ये रेडी हो गई, मतलब ये इन तीनों संख्याओं से पूर्णतः कटती है। ओके, इसका एलसीएम कितना है, आप कहेंगे एलसीएम अगर निकाला जाए, ये तीनों तो लिखना जरूरी था समझाने के लिए। आप कहेंगे बड़ी वाले का हमेशा दोगुना कीजिए, 24 इनसे कट रहा है, आप कहेंगे नहीं, 24 दूना 48, 12 चौक 48, 16 3 48, मतलब इसका एलसीएम 48 होगा। अब 48 से इन संख्या में सब में डिवाइड करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कौन सी कट रही है, तो हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, टाइम लगेगा, हमें टाइम बचाना है। 48 था ना, अच्छा आप एक इमेजिन कीजिए, क्या मैं 48 को 48 लिख सकता हूँ, आपने कहा बिल्कुल लिख सकते हैं, 48 से पूर्णतः कट जाएगा। मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि सभी एग्जाम ऑप्शन देखिए 4800 के पास में है। ओके, अब देखिए ये 695 है, 4800 में से 695 माइनस करेंगे 4600, आप कहेंगे 105, 105 48 से कटता है, आप कहा भाई 2 बार गया तो कितना हो गया, 96 हो गया, बिल्कुल नहीं करता, यानी ऑप्शन थर्ड भी आपका गलत हो जाएगा। भाई टाइम नहीं लगेगा एग्जाम में, बस समझाने के लिए इतना टाइम लग रहा है। आपके पास बचे दो ऑप्शन, इन दो ऑप्शन में से कौन सा होगा। ओके, लेकिन आपको ये भी पता है, भाई यहाँ से माइनस नहीं किया क्या मैंने, 4669, यहाँ से जब 4 माइनस करेंगे शेषफल बच रहा है ना, तो आप कहेंगे यहाँ पे हो जाएगा 4 माइनस करेंगे तो 5। आप एक बात बताइए, ये दोनों संख्याएं 48 से पूर्णतः कटेंगी, क्या 8 के पहाड़े में कभी इकाई अंक 5 आता है। 8 का याद, 8 पचे 8 के 8, 8 दूनी 16, 8 तिरके 24, 8 चौके 32, 8 45, 8 से 48, 8 से 56, 8 अट्ठे 64, 8 9 72, 8 दाम 80, यानी 5 आ ही नहीं सकता, मतलब ये तो कटेगा ही नहीं कभी, क्योंकि इकाई अंक 5 आया और 8 के पहाड़े में इकाई अंक कभी भी 5 नहीं आता। ऑप्शन एक ही बचा, 4992, आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, आपको अगर भी कन्फ्यूजन है तो आप कहेंगे कि 48 से कितना ज़्यादा है, 152, 192, यानी 192 अगर 48 से कट गया 48 से, तो यानी पूरी संख्या कट रही है। तो आप देखिए कि 4 चौक 16, 4 पचे 20, 5 बार में ज़्यादा चल गया, 4 बार में जा रहे हैं, तो 4 बार में ले जाइए, तो 40 चौके 160 और 8 चौक 32, देखिए 192 हो गया ना। तो ऑप्शन ये माइंड कैलकुलेशन करना था, मैंने समझाने के लिए बस लिखा है, ये भी मुश्किल से 5 से 10 सेकंड का था। ओके, उम्मीद है आपको समझ में होगा, भाई एक्सप्लेन करने में टाइम लगता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, समूह ए में 81 सदस्य, समूह बी में 29 सदस्य और समूह सी में 70 सदस्य हैं। इन समूहों के सभी सदस्य एक रेस्तरां में जाते हैं, यानी होटल या कुछ भी बोल लीजिए। समूह ए, बी और सी के प्रत्येक सदस्य पर खर्च की गई औसत राशि क्रमशः 467 रुपये, 117 रुपये, 378 रुपये प्रति सदस्य व्यय की गई कुल औसत राशि क्या है। ओके, कहने का मतलब है 3 ग्रुप है, ए बी सी, ए में इतने लोग हैं, बी में इतने लोग हैं, सी में इतने लोग हैं, इनका औसत इतना है या इनका औसत इतना है, बोल रहे कि सभी का जोड़ के औसत बताओ। यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे कोई ट्रिक व्रिक नहीं है। आप एक काम कीजिए, इनमें से कोई एक औसत आप मान लीजिए, एक औसत मान लेंगे तो आपको एक कैलकुलेशन निकालना पड़ेगा। लोग क्या करते हैं, कहते हैं कि 380 है ना भाई, 378 मान लो, चलो मान लो आपने इमेजिन कर लिया 378, यहाँ का जो प्लस आएगा उसको लिखेंगे, यहाँ का जो माइनस आएगा उसको लिखेंगे, फिर दोनों का डिफरेंट निकालेंगे, फिर भाग करेंगे, तो एक स्टेप ज़्यादा हो जाता है। इसलिए हम क्या करते हैं, सबसे छोटा वाला या सबसे बड़ा वाला ही मान लेते हैं। मैं सबसे छोटा वाला मान लिया, मैंने माना औसत 117 रुपये। ओके, आपने कहा ठीक है भाई, ये बोल रही है 467 रुपये खर्च किया, मैंने औसत इतना माना था, मतलब कितना खर्च किया, आपने कहा भाई इसने 450 रुपये अधिक खर्च किए हैं, इस बंदे ने 450 रुपये अधिक खर्च किए। ये किस टीम का बंदा था, आपने कहा ये टीम का सदस्य था। इसमें कितने लोग हैं, आप कहेंगे 81 लोग हैं, तो टोटल पैसे निकालिए कितना अधिक खर्च हुआ। तो मैं इसको मोबाइल में कैलकुलेट कर रहा हूँ भाई, नॉर्मली तो करना है 450 गुणे 81, स्क्रीन पर करूँगा तो ज़्यादा जगह लेगा। 450 गुणे 81 मैंने डिवाइड किया, भाई इसको सॉल्व करना ही पड़ेगा ऐसे ही, कोई और ऑप्शन नहीं है। ओके, 36,450 रुपये टीम ए ने ज़्यादा खर्च कर दिया। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमने औसत 117 माना था, चलो 117 खर्च हुआ, हमें कोई दिक्कत नहीं। अगला 378 रुपये है, भाई ये भी ज़्यादा खर्च किया, आपने कहा कितना, तो 378 में से 117 आप जब माइनस करेंगे तो बचेगा 200,
₹261, ओके। यानी टीम सी ने ₹261 अधिक खर्च किए। कितने लोग हैं? आपने कहा 70 लोग हैं, तो 70 से आप गुणा कर दीजिए। टोटल कितना अधिक रुपये खर्च हुआ? आपने कहा इसको भी मोबाइल से कैलकुलेट कराऊँ, भाई झूठ क्यों बोलूँ। 261 गुणे 70, इतना तो आपको करना ही पड़ेगा भाई, ये नॉर्मल था हो जाता। तो 18,270, आप कहेंगे टोटल इतना रुपये खर्च हुआ है, ओके। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, ये 36,450 और ये 18,270, तो आप कहेंगे 36,450, ओके। आप कहेंगे मैंने दोनों को ऐड किया, तो दोनों को ऐड करने के बाद आपका आया 54,720 रुपये टोटल अधिक खर्च हुए हैं, ओके। अब इस अधिक खर्च को सब में बांटना है। सब में कितने लोग हैं? आप कहेंगे टोटल लोगों की संख्या, ए में 81 लोग हैं, ओके, बी में 29 लोग हैं, ओके, सी में 70 लोग हैं, टोटल 180 लोग हो गए। तो 180 से आप डिवाइड कर दीजिए। 180 से मतलब ये जो आपका यह है 54,720। भाई और कोई रास्ता नहीं है, ये सबसे शॉर्ट मेथड यही है। 54,720 रुपये को 180 लोगों में डिवाइड कर दीजिए। आपने कहा डिवाइड किया है तो कितना आया? आपने कहा 304 रुपये आया। भाई बस यही दो गुणे तो करने थे, आप कॉपी पे कर सकते हैं। मैंने औसत माना था 117 रुपये, 304 रुपये अधिक खर्च हुए, तो इसको इसमें जोड़ दो। तो 304 में 117 रुपये में जब जोड़ूंगा प्लस 117, तो आपका कितना आएगा? 1 सेकेंड, सॉरी यार एक गलती हो गया। ये 467 में से 117 जाएगा तो 350 बचेगा। भाई मैंने गलती से 450 लिख दिया। भाई कन्फ्यूजन कभी कभी हो जाता है गलती, इसके लिए क्षमा चाहूँगा। यहाँ पे आप लिखेंगे 350, ओके। तो जब 350 का हम 81 में गुणा करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? ये 36,450 नहीं होगा, आप कहेंगे 28,000, सॉरी सॉरी भाई सॉरी, अरे भाई क्या हो रहा है यार, 28,350। मैंने मोबाइल में कैलकुलेट किया 28,350। अब 28,350 में भाई 1 सेकंड मैं लिख के लाता हूँ दोबारा। देखिए भाई कभी कभी गलती हो जाती है, मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, हमने औसत माना था 117 रुपये, ये जो है उसने 467 रुपये खर्च किए। मतलब एक 467 में से 117 माइनस करेंगे तो आपका 350 आएगा। यानी ए समूह ने 350 रुपये अधिक खर्च किए। कितने लोग हैं? आप कहेंगे 81 लोग हैं, तो 81 लोग हैं, इनका मल्टीपल करेंगे तो 28,350 रुपये आएगा, ओके। नेक्स्ट देखिए, बी का हम टोटल औसत 117 माने थे, तो बी ने सही खर्च किया मेरे अनुसार। आगे देखिए सी ने 378 रुपये खर्च किए, औसत 117 रुपये माने थे, मतलब 261 रुपये सी ग्रुप ने अधिक खर्च किए। कितने लोग थे? आप कहेंगे 70 लोग थे, ओके। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 18,270। ये छोटा सा कैलकुलेशन था, कॉपी पे हो सकता है। इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो आप कहेंगे 46,620 रुपये अधिक खर्च हुए। तो इनको सब पे बांट दो, तो टोटल 180 लोग हैं। 81 प्लस 29 प्लस 70 ऐड करेंगे तो 180 लोग होगा। और टोटल को जब हम 170 से डिवाइड करेंगे तो 259 बार में कट जाएगा। पहले औसत कितना था? 117 रुपये, एडिशनल खर्च कितना हुआ? आप कहेंगे 259 रुपये। इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो 9 7 16, ऑप्शन 376, ऑप्शन 4 था आपका, सही हो जाएगा। इसमें ज़्यादा टाइम लग गया, मैं क्षमा चाहूँगा। उम्मीद है आपको समझ में होगा, कुछ था नहीं, बस मुझे कन्फ्यूजन हो गया था जिससे लंबा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। यदि 12 सेमी ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 96 पाई सेमी स्क्वायर है, तो इनकी त्रिज्या क्या होगी, ओके। इसका फॉर्मूला क्या होता है? आप कहेंगे 2 पाई आर एच। ये देखिए पाई दिया है, इसलिए हम पाई को सॉल्व नहीं करेंगे, तो आप लिखेंगे 2 पाई आर कितना है? त्रिज्या, त्रिज्या तो भाई हमसे पूछा है, तो त्रिज्या। एच कितना है? आप कहेंगे एच 12 है, ओके। ये वक्र पृष्ठ का सूत्र था, और कितना दिया? आप कहेंगे 96 पाई दिया है, 96 पाई, ओके। आगे देखिए, आप ये देखिए पाई से ये पाई तो कट ही जाएगा, 12 से ये काटेंगे 96 तो 8 बार में कट ही जाएगा, और ये 2 से 8 काटेंगे तो आपका 4 बार में कट जाएगा, यानी आर की वैल्यू 4, ऑप्शन 4, ओके। उम्मीद है आपको समझ में आएगा, कुछ था नहीं वैसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। एक वस्तु को 1500 रुपये, एक वस्तु को 1500 रुपये में बेचकर एक व्यक्ति को 150 रुपये का लाभ होता है। उसने 1500 रुपये में बेचकर एक व्यक्ति को 150 रुपये का लाभ होता है, मतलब उसका दाम 1350 रुपये था, तभी तो 150 रुपये का लाभ हुआ। 24% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए? देखिए 1500 रुपये में बेचने पर 150 का लाभ होना, मतलब उसका दाम कितना था? आप कहेंगे 1350 रुपये था, ओके। इसकी खरीद पड़ी, वो बोल रहे 24% लाभ प्राप्त करने के लिए, मतलब 24% यानी 100 का वैल्यू है
हमें 24% लाभ चाहिए, यानी हमें 124 की वैल्यू चाहिए। ओके, तो आप देखेंगे कि एक जीरो से 1 सेकेंड, आप देखेंगे कि एक जीरो से एक जीरो कट गया, 5 से काटिए, 5 दूनी 10, 3 5 5 7 35, और ये 5 से 2 बार में पूर्णतः कट जाएगा। ओके, फिर 2 से काटिए, ये 2 6 के 12 और 2 दूनी 4, तो आपका 27 गुणे 64, 27 गुणे 64, 27 1 सेकेंड भाई, ये 124 को जब 2 से काटेंगे तो ये 62 बार में कटेगा। भाई कन्फ्यूजन पता नहीं क्यों हो रहा है आज। तो 27 गुणे जब आप 62 की कैलकुलेशन करेंगे तो 2 चौक 7 2 14, 14 को 4, ऑप्शन ए में बस 4 इकाई अंक है। ये 27 भाई 2 से जब 124 काटेंगे तो 62 बार में कटेगा। अब यहाँ से गुणा कीजिए, 7 2 14, ऑप्शन ए में ही 4 है। तो उम्मीद है आपको समझ में आएगा, कुछ था नहीं, पता नहीं आज मुझे क्या हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। मनोज शहर ए से शहर बी तक यात्रा करता है। यदि मनोज अपनी कार को अपनी सामान्य गति की 3/5 से चलाता है तो वह शहर बी में 10 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि मनोज अपनी सामान्य गति से गाड़ी चलाता है तो उसे शहर ए से शहर बी तक यात्रा करने में कितना समय लगेगा, मिनट में बताना। ओके, देखिए ये जो फ्रैक्शन में जो नीचे होता है ना, ये रियल टाइम होता है। सामान्य गति की 3/5 से चलाता है, इसका मतलब वो पहले 5 से चलाता था, अब वो 3 से चलाता है। वो पहले उसकी स्पीड 5 थी, अब 3/5 से, यानी पहले 5 थी अब 3 हो गया। ओके, आप एक बात बताइए, पहले 5 तो ये उलट जाता है, ये नीचे हो जाएगा 3, ये 5, ये चाल है, तो ये आपके समय हो जाएंगे। ओके, देखिए एग्जाम्पल, टोटल 20 किलोमीटर जाना है, आप पहले 4 से जाते थे, अब 5 से जा रहे हैं, तो भाई 4 से जाते थे तो कितना लगेगा, 5 टाइम लगता था, अब 5 से जा रहे तो 4 घंटा लगेगा। ओके, तो पलट गया ना, बस वही कॉन्सेप्ट होता है, यहाँ पे भी पलट जाता है। ओके, तो ये चाल है और ये समय है। तो आप ये बताइए, पहले 3 घंटे लगते थे, अब 5 घंटे, मतलब 3 लगता था, 5 लग रहा है, कितना ज़्यादा लग रहा है। आप कहेंगे कि 2 यूनिट ज़्यादा लग रहा है। 2 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 10 दिया है, 10 मिनट देर, हम कह रहे हैं 2 यूनिट देर हो रहा है, ये बोल रहे हैं 10 मिनट देर हो रहे हैं, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 5 है। ओके, आगे दिया है शहर ए से शहर बी तक की यात्रा करने में कितना समय लगता है रियल से, तो यहाँ पे 3 है, तो 1 की वैल्यू 5 है और 3 की वैल्यू 15, तो ऑप्शन थर्ड है आपका सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन। तो देखिए ये 2 हमारी यूनिट आई थी और यहाँ पे बोल रहे 10 मिनट के लेट, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 5 हो गया, तो पूछ रहा है कि कितना समय लगेगा, तो ये 3 की वैल्यू पूछ रहे, वास्तविक समय पूछ रहा है, पहले वास्तविक 3 लगता था, तो 3 5 15, ऑप्शन थर्ड। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। 5 35 और x का चतुर्थानुपाती 84 है, x का मान ज्ञात कीजिए। चतुर्थानुपाती का फॉर्मूला क्या होता है, आप कहेंगे AC बाई 1 सेकेंड, ABC BC बाई, भाई क्या होता है भाई, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं ABCD, ऐसे होता है ना, आपसे D का पूछा, ये इसका इसमें गुणा हो जाएगा, तो आप कहेंगे BC बाई A। ओके, नॉर्मल आप ऐसे कभी भी फार्मूला बना सकते हैं, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। BC बाई A, ओके, BC बाई A, ये आपका A है, ये B है, ये C है और ये D है। ओके, ये D की वैल्यू है, तो D बराबर कितना है, आप कहेंगे 84, तो ये 84, BC कितना है, ये आपका B 35 गुणे X, ए कितना है, आप कहेंगे 5, आप इसको काट पीट कीजिए। ओके, 5 से काटेंगे 7 बार में कटेगा, 7 से कटेंगे 7 के में 7, 7 दूनी 14, एक्स की वैल्यू 12, ऑप्शन थर्ड। ओके, उम्मीद है समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 25 दिन और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। ओके, ए किसी कार्य को 25 और बी 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे 6 दिन तक साथ मिलकर कार्य करते हैं, उसके बाद बी के स्थान पर पी आ जाता है और अकेले 8 दिनों में कार्य पूरा हो जाता है। ओके, तो देखिए ए किसी काम को 25 दिन में करता है, बी किसी काम को 30 दिन में करता है। एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम कितना आता आएगा, तो कहेंगे 30 3 90, 3 चौक 12, 3 5 15, एलसीएम आ जाएगा इसका 150। ओके, अब इनकी क्षमता निकालिए, ये तो टोटल वर्क आ गया, क्षमता निकालिए। 25 से ये कितने बार में कटेगा, आप कहेंगे 6, यानी ए की क्षमता 6 आ गई और इस बी की क्षमता 5 आ गई, यानी ए किसी काम को 25 दिन में करता है और एक दिन में 6 ईंट उठाता है, बी किसी काम को 30 दिन में करता है और एक दिन में 5 ईंट उठाता है। ओके, तो ये 6 और 5 ये क्षमता आ गई। अब देखिए हम काम की तरफ चलते हैं। वे 6 दिन तक साथ मिलकर कार्य करते हैं। ओके, इनकी क्षमता 6, इनकी क्षमता 5 है, तो आगे हम इसे लेते हैं। ओके,
6 दिन तक साथ कार्य करते हैं। तो आप एक बात बताइए, ये 6 काम कर रहे हैं, ये 5, तो एक दिन में दोनों मिलकर 11 काम कर रहे हैं। वे 6 दिन तक 7, तो एक दिन में 11 काम, तो 6 दिन में 66 काम हो गया। ओके। उसके बाद बी के स्थान पर पी आ जाता है। बी के स्थान पर बी ये था, यानी जो 5 काम करता है वो चला जाता है, उसके स्थान पर पी आ जाता है और अगले 8 दिनों में कार्य पूरा हो जाता है। टोटल काम बचा कितना है? 150 में से जब आप 66 माइनस करेंगे तो आप कहेंगे कि 70, 30, 4, 34 और 34, 50, 84। आप कहेंगे टोटल काम 84 बचा था, ये 8 दिनों में पूरा हो जाता है। ओके, 1 सेकेंड, 8 दिनों में, हाँ तो ये देखिए 8 दिनों में कार्य पूरा हो जाता है। टोटल वर्क कितना बचा है? 84। इसको कौन करते हैं? आप कहेंगे ए करता है और पी करता है। ए भी 8 दिन करता है, पी भी 8 दिन करता है और ये 84 काम खत्म हो जाते हैं। अच्छा, ए 8 दिन में काम कितना किया होगा? आप कहेंगे भाई ये तो एक दिन में 6 काम करते हैं, तो 8 दिन में इसने 48 काम किया होगा। ओके, तो काम कितना बचा 84 में से? आप कहेंगे 34 2 36, आप कहेंगे टोटल 36 दिन काम बचा है और वो 8 दिन में अकेले कौन काम कर रहे हैं? तो आप कहेंगे पी। यहाँ से आपकी पी की क्षमता निकल जाएगी। 36 काम 8 कर रहे हैं 8 दिन, सॉरी 36 काम पी कर रहा है 8 दिन में, तो इसको डिवाइड कीजिए, आपका क्षमता आ जाएगा। ओके, उम्मीद है इसमें प्रॉब्लम ना हो। 8 पंजे 40, 8 चौक 32, 4 बचा 4.5। तो जो पी की क्षमता है वो 4.5 है, यानी एक दिन में 4.5 उठाते हैं। क्वेश्चन में पूछा है पी अकेले उसी कार्य को करने में कितना समय लगा, पूरा काम को। तो 150 टोटल वर्क है, इसे 4.5 दिन में करना है। ओके, तो आप कहेंगे 150 डिवाइड बाई 4.5 को क्या हम लिख सकते हैं? 9/2। बात वही होगा, आप कहीं बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको काट पीट कर लीजिए। तो देखिए 150 गुणे 2, ये गुणे है, तो आप कहेंगे 150 गुणे 2 ये 300 हो गया। 300 को 9 से डिवाइड कर दीजिए, तो 300 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 3 27 बचा 3, 3 0 30, 9 3 27, फिर 3 बचा 3/9 यानी 33 सही। ये 3 से 9 कट जाएगा, 1/3, 33 से 1/3। देखिए इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है, ये पहला स्टेप, ये सेकंड, बस स्क्रीन ठीक से ना होने की वजह से आगे पीछे लिखना पड़ा। 33 से 1/3, उम्मीद है आपको समझ में आएगा। आप कैसे करेंगे? पहले 6 दिन दोनों का काम कराएंगे। 6 दिन आपने काम करा है तो 6 दिन में 66 काम हो गया, बचा टोटल 84 दिन। 84 दिन पी और ए मिल के काम करते हैं 8 दिनों तक, तो हमें ए का डाटा पता है तो ए का माइनस करेंगे। ए 8 दिनों में 48 काम किया, बचा 36, यानी 36 काम पी ने 8 दिनों में किया। हम उसकी क्षमता निकाले पी की, इसकी डिवाइड करके, तो आया आपका 4.5। बस नॉर्मल था यही। ओके, ये आज का वीडियो उतना अच्छा शूट नहीं हुआ है, पता नहीं क्यों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राज के पास 1612 रुपये हैं, वह इसे अपने बेटे वरुण और आशीष में बांट देते हैं। उन्हें इसे 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेश करने को कहता है। वह देखा गया कि वरुण और आशीष को क्रमशः 18 और 19 वर्षों के बाद समान राशि मिलती है। राज ने वरुण को कितनी राशि दी? ओके, तो देखिए कौन कौन है। आपने कहा कि एक वरुण और आशीष, बी से वरुण, ए से आशीष। आप एक बात बताइए, 18 और 19 वर्षों के बाद वरुण को 18 साल के लिए पैसा मिल रहा है और आशीष को 19 वर्ष के लिए पैसा मिल रहा है। ओके, और क्वेश्चन में कह रहा है कि समान राशि मिलती है। आप कहेंगे ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है भाई कि वरुण को बस 18 साल के लिए मिले, इसको ज़्यादा समय के लिए, इसको कम समय के लिए, इसको ज़्यादा समय के लिए, और पैसे मिले तो बराबर। कहेंगे ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता। लेकिन एक तरीका है। दर कितने दिए हैं? आप कहेंगे 8%। 8% की फ्रैक्शन कितनी होती है? आप कहेंगे 2/25, यानी 25 रुपये था, उस पर 2 रुपये ब्याज मिला तो 27 रुपये, तो यानी 27 × 25। अब आप कहेंगे कि भाई इसको कम समय के लिए मिल रहा है तो इसको ज़्यादा पैसे दो, इसको ज़्यादा समय के लिए मिल रहा है तो इसको कम पैसे दो। अब क्या बराबर आएगा? आपने कहा बिल्कुल बराबर आएगा। बस यही था, ये समझने के लिए था। टोटल रुपये कितना है? आप कहेंगे 1612। 1612 ये कितने की वैल्यू है? तो ये इसी की वैल्यू होती है। 25 और 27 कितना होता है? आप कहेंगे 52। ये वीडियो थोड़ी आपको बोरिंग लग सकती है, मैंने पता नहीं क्यों इतनी गलतियाँ कर दी। हमसे किसका पूछा है? आपने कहा वरुण का पूछा है। वरुण को कितने? वरुण को 27 यूनिट मिला है, तो ये 27। इसी को हमें बस कैलकुलेट करना है। ओके, काट पीट करना है। 52 से 161 में डिवाइड करें तो 3 बार में जाएगा। 3 बार में 50 से 156, 3 बार में अगर हम ले गए तो कितना गया? 156। 161 में से 156 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 5 बचेगा। 5 और ये 2 52, तो 52 फिर एक बार जाएगा, यानी 31। 31 गुणे 27 कितना होता है? 31 गुणे 27 डिवाइड करो भाई, 31 गुणे 27
आप कहेंगे होता है 837, ऑप्शन थर्ड। ओके, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, कुछ था नहीं वैसे इस क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मूल्यांकन करें, ये सरलीकरण है। सबसे पहले भाग करते हैं फिर गुणा करते हैं। पहले भाग, -60 में माइनस भाग से 12 से भाग करेंगे तो कितना बचेगा, 12 पचे 60, तो ये 5 बार में कट जाएगा, -5। ओके, फिर आता है गुणा, ये प्लस का प्लस लिखेंगे, 7 तिरिके 21, ये माइनस का 21 हो गया। ओके, अब ये बचे -9, इन तीनों को जोड़ देंगे, बताऊंगा कि ऐसा होता क्यों है। 9 5 14 और 14 और 21, 14 और 21 35, -35, ऑप्शन थर्ड आपका सही हो जाएगा। आपके मन में एक डाउट होगा कि माइनस का जब माइनस में गुणा होता है, माइनस का माइनस में गुणा होता है, प्लस का प्लस में गुणा होता है, तो सब होता क्या है, हम कन्फ्यूज हो जाते हैं। देखिए आप एक ट्रिक याद रखिए, माइनस का मतलब उधारी होता है। आपने मान लीजिए दो लड़के हैं, ठीक, सनी और आशीष, अपने सनी से 5 रुपये उधार लिया है और आशीष से -30 रुपये उधार लिया। इसको जोड़िए, आप घटाइए, कुछ भी कीजिए, यहाँ का -5 रुपये उधार, यहाँ का -3 रुपये उधार, आपके टोटल -8 रुपये उधार हो गया ना। आपको ये नहीं देखना है कि बीच में प्लस है क्या है, ये प्लस मतलब जोड़ने के लिए कह रहा है कि दोनों को उधार जोड़ दो। जब तक आप मेरा पेमेंट पैसा नहीं करेंगे तब तक आप उधार ही रहेंगे। आप यही ट्रिक आजमाइए। -60 है, -60 रुपये उधार लिए, -12 रुपये उधार लिए, भाग कीजिए, -5 यानी -5 रुपये उधार लिया। यहाँ पे प्लस है यानी 7 तिरिके 21, यानी यहाँ पे भी -5 रुपये उधार लिए, यहाँ पे भी -21 रुपये उधार लिए, -26 रुपये उधार हो गया यहाँ पे। बस ये ट्रिक यूज कीजिए, आप कभी नहीं भूलेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, 36 45 465 और 310 का एलसीएम कितना होता है। ओके, तो हमें एलसीएम बताना है। आप देखिए ये लास्ट में जीरो है, यानी एलसीएम का भी इकाई अंक जीरो होगा। भाई जीरो का कितना भी गुणा कीजिए जीरो होगा। 310 का मान लीजिए 5 में भी करें तो भी जीरो होगा। इसमें जीरो नहीं है, इसमें जीरो नहीं है, ये दोनों ऑप्शन खत्म। बचे दो, 5560 और 5580। अब इनमें बताना है कि एलसीएम कौन सा होगा। देखिए 5 9 45, मतलब ये संख्या 9 से कट रही है, मतलब जो भी एलसीएम आएगा वो भी 9 से कटेगा। देखिए कुछ मिलता है क्या, आपने कहा 5 5 10, 10 6 16, ये 9 से नहीं कटता। 5 5 10, 10 8 18, ये कटता है 9 से, मतलब ऑप्शन सेकंड आपका ये हुआ। आपने विभाजकता का नियम पढ़ा होगा, ये संख्या 45 से कट रही है भाई, 9 गुणे 5 होता है ना। ओके, आप आगे एलसीएम में कितने भी गुणे करते जाइए, ये 9 भी तो लास्ट में गुणा होगा ना, मतलब 9 का मल्टीपल होगा, तो हमने 9 का मल्टीपल यहाँ भी कुछ चूज किया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, पेट्रोल का मूल्य प्रति लीटर 50% बढ़ जाता है, इसकी खपत को कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए ताकि इस पर होने वाला खर्च केवल 23% बढ़े। देखिए क्वेश्चन क्या करे, पेट्रोल का मूल्य 50% बढ़ जाता है, मतलब पेट्रोल का मूल्य पहले 100 रुपये लीटर था, अब 150 रुपये लीटर हो गया। ओके, इसकी खपत को कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए ताकि इस पर होने वाला खर्च केवल 32% बढ़े। आपके पास लगा कि भाई मेरे पास 150 रुपये नहीं है, मैं बस 23% ही ज़्यादा पैसे दे सकता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं, यानी आप 130 रुपये देना चाहते हैं। कैलकुलेशन इस पर करेंगे क्योंकि नया प्राइस ये है। ओके, तो आप कहेंगे 150 रुपये है, हम बस 30 रुपये ही बढ़ा सकते हैं, यानी कितना कम करना है, आप कहेंगे 27 रुपये कम करो, हम इतना नहीं दे सकते, तो बस उसी को प्रतिशत में बताना है। ओके, तो 0 से 0, 3 पचे 15, 3 9 27, तो 90/5, 18 पचे 90, ऑप्शन सेकंड। ओके, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, एस के गणित और अंग्रेजी में अंक समानुपाती है। समानुपाती का मतलब क्या होता है, इसके साथ जो घटना घटता है सेम उसके साथ यही भी घटना, जैसे आप फिल्मों में देखें ना, इसको यहाँ पे चोट लगती है तो इसको भी यहाँ पे चोट लगेगी, बस आप ट्रिक के माध्यम से समझिए। ओके, तो एस के गणित और अंग्रेजी में एक समानुपाती है। पिछले वर्ष जब उससे मैथ यानी गणित गणित सॉरी यानी मैथ में 60 अंक मिले, यानी मैथ में 60 अंक मिले, तो उसे अंग्रेजी में, इससे इंग्लिश में 75 मिले। ओके, यदि इस वर्ष अंग्रेजी में उसके 60 अंक हैं, यानी इस वर्ष अंग्रेजी में उसके ये 60 अंक हैं, तो उसके गणित में ये कितने होंगे, क्वेश्चन में यही पूछे। अच्छा आप एक ध्यान दीजिए, मैंने बोला था कि ये जुड़वा होते हैं, आप इसको काटिए, देखिए 15 से कट रहे हैं ना, आप कहेंगे 15 चौक 60, 15 पचे 75, यानी ये पहले 4:5 में थे, तो हमेशा ये 4:5 में ही होंगे, तो 5 की वैल्यू 60 है, यानी 1 की वैल्यू 12 आ गई, तो 12 चौक 48। ओके, अब देखिए ये 4:5 था, अब इसको भी काटेंगे तो 12 चौक 48, 12 पचे 60, अभी भी देखिए 4:5 है, मतलब ये रेशियो हमेशा बराबर रहेगा। तो 5 का वैल्यू 60 था, तो 1 की वैल्यू 12 आ गई, और 12 चौक 48, ऑप्शन सेकंड आपका सही हो जाएगा। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, कुछ था नहीं वैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, मैंने गलती कर दिया था। यदि x का 4% 24 है तो x का मान,
4% का वैल्यू 24 होता है, 4 से 24 में भाग कीजिए, 4 6 का 24, 100% की वैल्यू बताइए 600, ऑप्शन थर्ड। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन बढ़िया नहीं, लेकिन एक्सप्लेन करने में तो टाइम लग ही जाता है। एक दुकानदार एक त्योहारी ऑफर देता है, कोई भी 3 शर्ट खरीदने पर 2 मुफ्त पाए। इस ऑफर के समतुल्य प्रतिशत छूट ज्ञात कीजिए। देखिए ऐसे क्वेश्चन हम कैसे करते हैं, कोई भी 1 सेकेंड, हाँ देखिए, कोई 3 शर्ट खरीदने पर 2 मुफ्त पाए। आपके पास देखिए, आपने 3 शर्ट के पैसे दिए हैं, आपने 2 शर्ट के पैसे नहीं दिए क्योंकि 2 शर्ट आपको मुफ्त मिले। आपके पास टोटल कितने शर्ट हो गए, आपने कहा मेरे पास टोटल 5 हो गए, मेरे घर पे 5 आ गए। आपको फ्री में कितने मिले थे, आपने कहा मुझे बस 2 ही फ्री में मिले थे, तो ऊपर 2, नीचे आप टोटल लिखते हैं, ऊपर मुफ्त। देखिए टोटल आपके पास 5 हो गया, ऊपर 2 हो गया। यही वास्तविक छूट का प्रतिशत होता है, इसे प्रतिशत में बताना है। तो 5 से करेंगे तो 20 और 20 दूना 40, ऑप्शन फोर्थ। ओके, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, कुछ था नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसके लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जान जाइए। आपसे हिंदी में अगर कभी भी तत्सम का पर्यायवाची पूछता है तो उसका तत्सम ही पर्यायवाची होगा। अगर तद्भव का पर्यायवाची पूछता है तो आप तद्भव ही देंगे, तत्सम का तद्भव नहीं देख सकते। ओके, उसके बाद अब देखिए, आपने 10 रुपये इन्वेस्ट किया, आपके दोस्त ने 20 रुपये इन्वेस्ट किया, तो आपको 2 रुपये का फायदा होगा, आपके दोस्त को 4 रुपये का फायदा होगा। वही ना बोलेंगे कि भाई तुरे को, मतलब तुमको मेरे से 2 रुपये ज़्यादा प्रॉफिट हुए, यही अंतर, यही क्वेश्चन में बोला है। विजय 5400 रुपये की राशि निवेश करता है। ओके, मोहन 9400 की राशि प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की समान दर पर निवेश करता है। इसने कम निवेश किया, इसने ज़्यादा किया। यदि 4 वर्ष के अंत में मोहन को विजय से 360 रुपये अधिक ब्याज मिलता है तो प्रतिवर्ष ब्याज दर ज्ञात कीजिए। ओके, तो अब देखिए भाई, ये कम कर रहे हैं तो कम मिलेगा, ये ज़्यादा कर रहे हैं तो ज़्यादा मिलेगा, उन्हीं का अंतर दिया कि 360 रुपये अधिक मिलता है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, प्रति वर्ष, यानी हमसे 1 वर्ष का पूछा है। डाटा कितने का है, ये 4 वर्ष का है, तो हम 1 वर्ष का डाटा निकालते हैं। तो 4 9 36, आपने कहा 1 वर्ष का निकाल दिया हमने, 90 रुपये हुआ। अब भाई जब आपने यहाँ पे अंतर लिया है तो यहाँ पे भी अंतर ही लेंगे ना। इसने 5400 रुपये इन्वेस्ट किया, इसने 9400 रुपये इन्वेस्ट किया, 4000 रुपये ज़्यादा निवेश किया, उसी को हमें बस प्रतिशत में बताना है उसको। ओके, तो चलिए काट पीट कीजिए, 00 से 00, 10 से 10, 4 से 9 काटते हैं तो 4 दूना 8, 1, 4 दूना 8, 4 25, 2.25, ऑप्शन फोर्थ। ओके, उम्मीद है आपको समझ में आएगा, कुछ था नहीं वैसे, ये मज़ेदार क्वेश्चन है। आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। देखिए, एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, हालांकि वह एक ऐसे वजन का उपयोग करता है जिसका वजन वास्तव में उस पर लिखे वजन से 24% कम है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब है, हम आपके दोस्त हैं, हमने आपसे कहा कि भाई आओ, मैं जितने रुपए किलो आटा खरीदता हूँ उतने ही रुपए किलो आटा दूंगा, लेकिन मैंने एक काम किया, जो 1000 रुपये का बटखरा था ना, मैंने उसके बदले 800 का जोड़ दिया। आपको पता नहीं चला, आप भाई दोस्ती में भरोसा रखे, आप बगल में बैठे थे। तो वही पूछा है कि भाई वास्तविक प्रॉफिट क्या है। तो देखिए यहाँ पे इमेजिन कीजिए, जिसका वजन वास्तव में उस पर लिखे वजन से 24% कम है। अच्छा एक बात बताइए, एक कॉन्सेप्ट समझिए, बस कॉन्सेप्ट समझिए, आप कभी भी लगा लेंगे। 1 किलो में 1000 ग्राम होता है। ओके, और 1 किलो का दाम आप मान लीजिए कि 1000 रुपये किलो है। आपने 1 किलो खरीद के लाया, आपने कितनों का खरीद के लाया, आपने कहा कि मैंने 1 किलो आटा खरीद के लाया 1000 रुपये का, कोई दिक्कत नहीं। ओके, 1 सेकंड, ट्रैक्टर आ रहा है, देखिए समझने में टाइम लगेगा। आपने 1000 रुपये किलो कुछ खरीद के लाया, ओके, कोई दिक्कत नहीं। दुकानदार ने 1000 रुपये का लाया, वजन वास्तव में उस पर लिखे वजन का 24% कम है, यानी 1 किलो देना था, उसका 24% कम दिया, यानी 1000 ग्राम देना था, 24% कम दिया। तो 1000 ग्राम का 24% कम करेंगे तो कितना होगा, तो आप कहेंगे कि 80, 76, यानी उसने आपको 760 ग्राम दिया। ओके, आप 100 ग्राम भी मान सकते थे, चलिए हम 100 ग्राम ही मानते हैं, मतलब टोटल 100 रुपये आप मानिए ताकि आपको लॉन्ग ना लगे। 100 रुपये, उसने आपको 76 ग्राम ही दिए, मतलब 100 यूनिट देना था, उसने आपको 76 यूनिट दिया। देखिए 24% कम है ना, यानी 24% कम यूनिट दिया आपने, 76 यूनिट आपको दिया। ओके, उसने आपको 76 यूनिट दिया, आपने पैसे उसे कितने दिए, आपने उसे भाई कहा कि मैंने 100 रुपये का दुकानदार खरीद के लाया था, भाई बोलो मैं 100 रुपये को दूंगा, आपने 100 रुपये उस दुकानदार को दिया। अब उसने अपने 76 यूनिट की वैल्यू दी है और आपने 100 यूनिट का पैसे दे दिया है, मतलब उसे कितना प्रॉफिट हुआ, आपने कहा 24, उसे 24 यूनिट का प्रॉफिट हो गया। आप समझ रहे मैं क्या कहना चाहता हूँ, उसने 100 रुपये का खरीद के लाया, बोला कि भाई मैं 100 रुपये का लाया हूँ, 100 रुपये का दे दूंगा, लेकिन उसने आपको 24% कम यूनिट यानी 76% का दिया,
तो इस दुकानदार को खर्च इसका कितना पड़ा होगा, 76% पड़ा होगा। अगर आपको रियल्टी में 76% ही चाहिए होता तो आपसे 76 रुपये लेता, लेकिन आपसे लिया टोटली 100 रुपये। 76 रुपये तो उसने आपको खरीद के लाया था और 24 रुपये उसे फायदा हो गया। बोला भाई मैं 100 रुपये का सामान लाया, 76 रुपये का सामान उसे दे दिया, 24 रुपये मुझे फायदे हो गए। तो 76 रुपये ही इसकी काउंट करेंगे, 100 पे काउंट नहीं करेंगे। इसी को प्रतिशत में आपको बस बताना है। ओके, चलिए इसी को काट पीट भाई एक्सप्लेन करने में टाइम लगेगा, ताकि इसमें कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है। इसको कैलकुलेट कैसे करें, तो आप कह सकते हैं 76, ये 24 से कट रहे क्या, 20 3 60 नहीं, 4 से, हाँ 4 से कट रहे हैं, 4 6 1 सेकेंड, 4 से काटिए, 4 6 24, 4 एकम 4, 3 6 36, 4 9 36। ओके, तो 600/19, तो 600/19, 600/19 को आप डिवाइड कर सकते हैं, 600, मैं मोबाइल से कर रहा हूँ 19, तो 31, यानी ऑप्शन आपका सेकंड सही हो जाएगा। ये आप कन्फ्यूजन नहीं होंगे, ये बहुत मैक्सिमम लोग कन्फ्यूजन होते हैं। एक बार नॉर्मली फिर से बता देता हूँ। आपके दोस्त ने कहा मैं 100 यूनिट सामान लाया 100 रुपये का, और मैं तुम्हारी दोस्ती पक्की है, मैं सबको 5 रुपये 10 रुपये बढ़ा के देता हूँ क्योंकि मुझे कमाना है, लेकिन मैं 100 यूनिट तुमको 100 रुपये का ही दूंगा। लेकिन उसने क्या किया कि 24% कम यूनिट वजन किया, यानी उसने 76 यूनिट दिए। उसने 76 यूनिट कितने का खरीदा होगा, 76 का। भाई 100 यूनिट वो जो दुकानदार 100 रुपये का खरीद के ला रहा है, तो 76 यूनिट 76 रुपये का खरीद के लाएगा। लेकिन वो 76 यूनिट के लिए 100 रुपये लिया, तो उसे फायदा कितने का हो गया, 24। देखिए एक लास्ट फॉर्मूला, नीचे हम उतना लिखते हैं जितना हमारा वास्तविक खर्च हुआ है, और ऊपर हम वो लिखते हैं जो हमें अधिक पैसे मिलते हैं यानी लाभ मिलते हैं। यही आखिरी फॉर्मूला है। ओके, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए। थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए। ये वीडियो जानता हूँ अच्छे से शूट नहीं होगा, मैंने इसमें बहुत ज़्यादा गलतियाँ की हैं। इस चैनल का नाम PYQ विदिशन ही है, कंप्लीट PYQ सीरीज फॉर और गवर्नमेंट एग्जाम। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यहाँ पे आपको सभी एग्जाम के PYQ वीडियो देखने के लिए मिलेंगे। सब्सक्राइब फॉर डेली PYQ वीडियो। ऐसे ही PYQ वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैथ, रीजनिंग, हिंदी, GS, इस चैनल पर आपको प्रेजेंट टाइम में 4 PYQ ये देखने को मिल रहे हैं। और आज अपनी 13वीं क्लास थी। ओके, 42 सीट टोटल चलेंगी। GD का एग्जाम अभी तक नहीं आया, लगभग 29 क्लास और करने हैं। एग्जाम से पहले आपका ये सीरीज खत्म हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद है। अगर अच्छा लगा तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं कल की वीडियो में। ओके।